औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर सलीम ख़ान मरवत है और मैं अली यूसुफ़ हॉस्पिटल एबटाबाद में ज़हनी अमराज़ के शिकार मरीज़ों का इलाज करता हूँ। अली यूसुफ़ हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर हॉस्पिटल एबटाबाद के बिल्कुल सामने वाक़या है। मैं रोज़ाना आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ डिस्कस करता रहता हूँ। मकसद मेरा ये होता है कि मैं आप लोगों को कुछ बातें समझा सकूँ, नफ्सियात के बारे में कोई इल्म दे सकूँ, बीमारियों के बारे में, इलाज के बारे में, और नफ्सियाती बीमारियाँ कैसे होती हैं और उनमें क्या होता है। तो अक्सर मैं कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ, मुख्तलिफ़ किस्म की बातें लोग पूछते हैं और जनरल एक उमूमी तासुर जो उन कमेंट्स से मिलता है वो ये होता है कि लोग नफ्सियाती बीमारियों की अद्वियात के बारे में क्लियर नहीं होते। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। एक वजह ये भी है कि हमारे डॉक्टर्स हज़रात मरीज़ को सिर्फ दवाई लिख के दे देते हैं, मरीज़ को टाइम नहीं देते, मरीज़ को एक्सप्लेन नहीं करते, मरीज़ के घर वालों को एक्सप्लेन नहीं करते कि ये अद्वियात कैसे लेनी है, कितने अरसे के लिए लेनी है, इनकी डोज़ कम ज़्यादा क्यों करते हैं, किस सिचुएशन में डोज़ को कम करते हैं, किस में ज़्यादा करते हैं। फिर इसकी एक वजह और भी है कि माशरे में नफ्सियाती बीमारियों के बारे में जो हमारा एक उमूमी रवैया है कि नफ्सियाती अमराज़ को कोई नफ्सियाती अमराज़ या जिस्मानी अमराज़ की तरह बीमारियां नहीं समझते लोग, और लोग इन बीमारियों को जिन भूत और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों से जोड़ते हैं। एक उमूमी लोगों का ये ख्याल होता है कि नफ्सियाती बीमारियां जो हैं, अगर इनकी दवाई ली जाए तो आप सारी उम्र इन अद्वियात के आदी हो जाएंगे और आप एक नशे की चीज़ के आदी हो जाएंगे। ये मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात हैं और फिर लोग अद्वियात के साइड इफ़ेक्ट्स से तंग होते हैं और अद्वियात के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी बातें होती हैं। तो एक मुख्तसर सी बात करूँगा कि ज़हनी अमराज़, ये मैं कई दफ़ा कर चुका हूँ ये बात, ज़हनी अमराज़ भी जिस्मानी अमराज़ की तरह बीमारियाँ होती हैं और इनका इलाज भी प्रॉपर तरीके से करना होता है और इसमें अद्वियात और साइकोथेरेपी दोनों का जो है काम होता है, और साथ में वर्जिश, अपने खाने पीने का, अपनी डेली रूटीन का, इन सारी चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। अद्वियात में ऐसा कोई तरीका नहीं होता कि वो आपको दिनों में या मिनटों में ठीक करे, और नफ्सियाती अमराज़ बिल्कुल ठीक होते हैं। ये बिल्कुल गलत ख्याल है लोगों का कि नफ्सियाती अमराज़ ठीक नहीं होते। जो मरीज़ ठीक नहीं होते वो कहीं ना कहीं उनके इलाज में कोई ना कोई गड़बड़ हो रही होती है, या डॉक्टर गड़बड़ करता है, या मरीज़ खुद गड़बड़ करता है, या वो अद्वियात सही नहीं लेते, या वो बार बार डॉक्टर्स चेंज करते हैं, या अद्वियात चेंज करते रहते हैं, या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस करते हैं। जिस तरह शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेते हुए भी आपकी शुगर और ब्लड प्रेशर कम और ज़्यादा हो सकता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, इसी तरह नफ्सियाती बीमारियां भी अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो ऐसा कोई जादू कोई भी नहीं है कि आप कुछ अरसा कुछ नफ्सियाती अद्वियात खाएं और आप बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह बन जाएं। आपको जो नफ्सियाती बीमारी है वो आपके साथ रहेगी, वो आती जाती रहेगी। आपको अद्वियात नहीं छोड़नी चाहिए और अद्वियात डॉक्टर के मशवरे से जारी रखना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा डॉक्टर्स ना बदलें। अक्सर हमारे कुलीग्स मुख्तलिफ़ किस्म के अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं, तो आप जितने ज़्यादा डॉक्टर्स के पास जाएंगे उतने ही आपके मसाइल बढ़ेंगे। एक डॉक्टर को पकड़ें और सही डॉक्टर को पकड़ें और उससे इलाज करवाएं, और इलाज उसी तरह जारी रखें जिस तरह आपको बताया जाता है, और इलाज का टाइम पूरा करें, अद्वियात को सही तरीके से खाएं, अपनी ज़िंदगी की रूटीन ठीक करें, अपने खाने पीने का ख्याल रखें, अपनी नींद का ख्याल रखें, वर्जिश करें, सब्ज़ियां, फल, फ्रूट, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खाएं, और कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी को जितना आप नॉर्मल से नॉर्मल गुजार सकते हैं तो आपकी ज़हनी अमराज़ जो हैं वो वक्त के साथ ठीक हो जाएंगे, कंट्रोल में आ जाएंगे।
اپنے اوپر تجربات نہیں کرنے چاہیے. زیادہ تر لوگ اپنے اوپر تجربات کرتے ہیں یا وہ یہ توقع کرتے ہیں کہ میں کسی جادوئی طریقے سے ایک دم ٹھیک ہو جاؤں گا. ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. تو آج کی یہ مختصر ویڈیو میں اس لیے آپ لوگوں سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ میں اپنے پوسٹس پہ لوگوں کی جو کمنٹس پڑھتا ہوں تو اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ نفسیاتی امراض کے بارے میں کیسا سوچتے ہیں اور وہ علاج کو کس طریقے سے لیتے ہیں. تو جب تک آپ اس طرح علاج نہیں لیں گے جیسے ڈاکٹر نے بتایا ہے تو آپ ٹھیک نہیں ہوں گے. اور ڈاکٹر بھی صحیح ڈاکٹر آپ ڈھونڈیں, کوشش کریں کہ آپ ایسے سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں جو آپ کی بات سنیں, نہ کہ صرف ادویات دیں. تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ہے تو چھوٹی سی, لیکن میں نے مختصر اور جامع بات کی ہے. اور میری ویڈیوز دیکھا کریں اور لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں. اور ذہنی امراض کو جسمانی بیماریوں کی طرح امراض سمجھیں. اور آخر میں میرا پیغام جو کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں, اپنے دل و دماغ, اپنی روح, اپنی جان کا خیال رکھیں کہ ہمارے پاس امانتیں ہیں اللہ پاک کی, اور کسی کو صحیح مشورہ دینا بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے. تو اگر آپ کو کوئی صحیح مشورہ دیتا ہے تو اسے فالو کریں. پھر کسی اور موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا. اپنا خیال رکھیں, مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.